एक ऐसी कहानी जो चाय से बहुत आगे है। भारत की चाय दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन कुछ ब्रांड्स जो हैं सिर्फ चाय नहीं बेचते हैं, वो इतिहास, विरासत और अपनी थॉट प्रोसेस को भी आगे बढ़ाते हैं। ऐसी एक कहानी है वाघ बकरी चाय की। क्या आप जानते हैं वाघ और बकरी ये दोनों नाम इस चाय के नाम में कैसे जुड़ गए? एक ऐसा ब्रांड जिसने हिंदुस्तान की विरासत को आगे बढ़ाया, जिसने चाय के कप में क्वालिटी की बात की, विश्वास की बात की और मेहनत की खुशबू की बात की। ये उनकी कहानी है जिन्हें महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप अपने चाय के व्यापार को भारत में भी बढ़ाइए, तभी तो भारत के लोगों को भारत की चाय का स्वाद मिल पाएगा। दुनियादारी में मैं हूं आरजे कार्तिक। आइए आपको सुनाते हैं वाघ बकरी ब्रांड की कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से। 1915 में नरणदास देसाई जी, जो वहां एक सफल चाय बागान चलाते थे, भारत लौटते हैं। उनके पास में सिर्फ अनुभव नहीं था, बल्कि महात्मा गांधी जी का दिया हुआ एक सिफारिशी पत्र भी था। उस पत्र में गांधी जी ने लिखा था कि मैं नरणदास देसाई को जानता हूं, वो कई वर्षों तक एक सफल चाय बागान के मालिक रहे हैं। ये सिर्फ एक सिफारिश नहीं थी, बल्कि एक भरोसा था जिससे एक विशाल चाय का साम्राज्य जन्म लेने वाला था। 1919 में नरणदास देसाई ने अहमदाबाद में गुजरात टी डिपो की स्थापना की। धीरे धीरे उन्होंने चाय का बाजार तैयार किया और कुछ ही वर्षों में गुजरात के सबसे बड़े चाय निर्माता बन गए। 1934 में उन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम रखा वाघ बकरी। लेकिन नाम सिर्फ नाम नहीं था, एक सोशल मैसेज था। गुजरात की बोली में वाघ यानी बाघ और बकरी यानी गोट। वाघ और बकरी को एक ही कप चाय पीते हुए दिखाने वाला लोगो एक गहरा मैसेज देता है कि चाय सबको बराबर करती है, ऊंच नीच भेदभाव सब खत्म। ये लोगो बताता है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, एक ही कप चाय के सामने दोनों बराबर है। यह था ब्रांड का सोल, इक्वालिटी इन अ कप। 80 के दशक में भारत की चाय इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट था। विदेशी कंपनीज भारत में आ रही थी, कंपटीशन बढ़ रहा था। तभी वाघ बकरी ने एक बोल्ड स्टेप लिया, लूज टी की जगह पैकेज टी बेचना शुरू किया। 22 सितंबर 1980 को गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड की नींव रखी गई और फिर लॉन्च हुई इंडिया की पहली पैक्ड टी। ये सिर्फ चेंज नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था जिसने चाय पीने की भारतीयों की आदत को बदल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है 1995 में, जब अमेरिका से एमबीए करके लौटे पराग देसाई कंपनी से जुड़ते हैं। उस समय कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ से भी कम थी। पराग कंपनी में नई एनर्जी लाते हैं, मॉडर्न मार्केटिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग सेल्स स्ट्रेटेजी के साथ, अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, इंटरनेशनल एक्सपेंशन के साथ। उन्होंने वाघ बकरी को गुजरात से बाहर निकाला और नेशनल मार्केट तक पहुंचाया। उनका विजन साफ था, इंडियन टी को ग्लोबल बनाना है। और आज कंपनी 2000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर करती है, 50 मिलियन किलो चाय हर साल बेचती है, 24 राज्यों में मौजूद है और 60 देशों में भारतीय चाय का स्वाद पहुंचा रही है। पराग देसाई कंपनी के 6 ग्रुप डायरेक्टर्स में से एक थे, लेकिन अचानक 49 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर चले गए। उनका जाना वाघ बकरी फैमिली के लिए एक बड़ी क्षति रहा, लेकिन उनकी जो बनाई नींव थी और विजन था, वो आज भी कंपनी को आगे बढ़ा रहा है। 2009 तक ये जो ब्रांड था पराग देसाई की लीडरशिप में पूरे इंडिया में फैल चुका था। वाघ बकरी आज इंडिया में मोस्ट ट्रस्टेड टी ब्रांड्स में शामिल है। ये कहानी एक ऐसी कंपनी की है जिसने सिर्फ चाय नहीं बेची, एक संस्कृति, विचार और एक परिवार की मेहनत जो है उसको दुनिया के सामने रखा है। 4 पीढ़ियों की मेहनत, एक परिवार की लेगेसी और पराग देसाई जैसे विजनरी लीडर्स की सोच जो है वो वाघ बकरी चाय को ब्रांड बनाती है और मैसेज देती है कि सब एक समान है, एक कप चाय में कोई भेद नहीं है। इनकी कंपनी ने जिस तरीके से ग्रोथ दिखाई है, ये बताती है कि अगर आपका विचार मजबूत है और मेहनत सच्ची है, तो एक कप चाय भी इतिहास लिख सकती है।